जा रहे हैं जिससे दिल से मेरा गहरा रिश्ता है और उससे जुड़ी एक मेरी रोमांचक कहानी है और दिलचस्प कहानी होने के नाते गाइस आज मैं ज़िला चमोली गढ़वाल पे हूँ अपने ससुराल में, मतलब वाइफ के मायके की और मैं जो वो कहानी बताने वाला हूँ जिससे मेरी जुड़ी कहानी है उस कहानी में एक इंटरेस्ट स्टोरी होने वाली है गाइस। वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वहाँ जाके बताऊंगा। तो जय बद्री विशाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नाम मेरा प्रीतम सिंह रावत। प्रीतम ऊर्जा व्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह के 10 बज रहे हैं और गाइस आज व्लॉगिंग मैंने सुबह इसलिए नहीं की क्योंकि कल मैं देहरादून से चमोली की तरफ आया था और व्लॉगिंग करते करते मैंने एक स्टेप और एक सस्पेंस जारी किया था। तो कल जो मैंने एक व्लॉग बनाया था वो आज शाम को 6 बजे अपलोड हो जाएगा, वो देखना ना भूले। जो मेरे चैनल में नए लोग जुड़ रहे हैं और पहले तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जो जिसने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और गाइस मैं बताना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, ये चमोली का नज़ारा, चमोली गढ़वाल का खूबसूरत पर्वत चोटी और ये पूरा चमोली गढ़वाल मेरा ससुराल और वाइफ अपने घर पे है और मैंने सोचा थोड़ा मैं यहाँ शूट कर दूँ। मैं गलत जगह आ गया तो रास्ता लग रहा है यहाँ से। तो सभी उत्तराखंड वासियों को मेरा प्रणाम। तो दोबारा बोलना चाहूँगा और यहाँ का मौसम बहुत सुहाना है गाइस। नमस्कार। और देखना चाहेंगे मैं आप नीचे की तरफ जा रहा हूँ और नीचे की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये चमोली गढ़वाल का एक सुंदर सा पुल है जिसमें अलकनंदा बहती हुई आ रही है और फिलहाल मैं वो अलकनंदा का रिवर भी दिखाऊंगा गाइस। मैं रास्ता थोड़ा भटक गया था, मैं वहाँ चले गया था गाइस इस रास्ते से और फिलहाल मैं इस रास्ते से जाके तो यहाँ जाऊँगा। तो मैं बताना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से गाइस, मैं थोड़ा नीचे चल रहा हूँ जिससे थोड़ा स्लिप होने का डर है और पहाड़ों में जब सीढ़ियाँ चढ़ती है ना तो अगर ध्यान भटक गया तो पाँव मुड़ने का भी काफ़ी खतरा है और एक बार पाँव में मोच आएगी तो गाइस तो गए फिर व्लॉगिंग भी गई और अपना टांग भी गया। तो इसलिए ध्यानपूर्वक जो भी मेरी तरफ व्लॉग बना रहा है वो चलिए। और गाइस फ़िलहाल सीढ़ियाँ दिखा देता हूँ मैं तब तक आपको। और गाइस चमोली आके थोड़ा सुकून मिल रहा है क्योंकि सुकून इस बात का मिल रहा है कि सुकून इसका है कि थोड़ा वहाँ शहर के थोड़ा शोर शराबे के चक्कर में थोड़ा सुकून वाली ज़िंदगी भी चाहिए और वो हमारे गढ़वाल ही है पूरे पहाड़ों में, उत्तराखंड में। गढ़वाल बोल दो, कुमाऊँ बोल दो, जो कुमाऊँ के हैं जो शहर में रहते हैं, गढ़वाल के शहर में रहते हैं और कुछ लोग बाहर जॉब करने जाते हैं, वो भी सुकून की ज़िंदगी करके अपने गाँव की तरफ आते हैं गाइस। और गाइस मैं आपको एक पुल दिखाऊंगा, खूबसूरत सा पुल। वो पुल आने वाला है, देखिए यार। और गाइस काफ़ी लोग आ रहे हैं, अपने कार्य में लगे हैं और थोड़ा यहाँ दाएं बाएं देखना चलता है, कोई गाड़ी मेरे ऊपर नहीं चल जाए गाइस। और आपको दिखाऊंगा ये पुल, ये खूबसूरत नज़ारा चमोली का पुल। एक बार में केवल एक ही वाहन अधिकतम 16.5 टन भारी सहित जाए। वाहन की गति 20 किलोमीटर रखे, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए गाइस। ये देखें गाइस अलकनंदा की खूबसूरत रिवर चमोली पुल में और ये आ रही है इस साइड से, मैं दिखा देता हूँ। ये आ रही है बद्रीनाथ से अलकनंदा का रिवर, जूम करके दिखा दो गाइस। ये है अलकनंदा रिवर और इस अलकनंदा गंगा मैया के जो ये अलकनंदा जा रही है, कोई पिंडर घाटी जा रही है। मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था, कोई आपका मंदाकिनी में मिल रही है, भगीरथी में मिल रही है, नंदाकिनी में मिल रही है, नंदप्रयाग नंदाकिनी में, कर्णप्रयाग पड़ती है आपका पिंडर घाटी में, पिंडर नदी में बहती है और रुद्रप्रयाग बहती है क्या बोलते हैं मंदाकिनी में, रुद्रप्रयाग जिला जो पड़ता है। और टिहरी पड़ती है, ये अलकनंदा मिलती है भगीरथी नदी में, देवप्रयाग में। और गाइस और थोड़ा पैदल चलते हैं और पैदल चलने में मैं आपको दिखाऊंगा एक रोचक कहानी उस पहाड़, मतलब मैं बताना चाहूँगा आपको जहाँ मेरी यादें जुड़ी थी, जहाँ मेरी कहानी जुड़ी थी बचपन की, वो ये जगह है इस प्रतिशाले में। और इस प्रतिशाले आगे मैं दिलचस्प कहानी बताऊंगा, अभी बताऊंगा नहीं गाइस आपको कौन सी जगह है और खूबसूरत अलकनंदा बहेगी। और गाइस मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं सन 2000 की बात थी, सन 2000 के बाद में जब मैं अपनी मम्मी और बहन के साथ आता था उस समय महिंद्रा जीप की टैगड़ चलती थी, ये तो मैक्स टाटा सुमो चलती रहती थी।
तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा ऊँची आवाज़ में बात करना चाहूँगा। यहीं पे हम जब मम्मी और मेरी बहन लोग, मेरी चाचा की लड़की, कज़न सब यहाँ आते थे, तो मम्मी यहाँ उतर के यहाँ किराया देती थी। फिर किराया देने के बाद मम्मी मुझे, मेरे छोटे भाई को लेकर यहाँ आती थी। इसी रोड से हम यहाँ नीचे जाते थे। अब किसके यहाँ जाते थे, वो जो मेरी कहानी जुड़ी है मैं आप बताऊँगा। अब नीचे जा रहा हूँ गाइस, और ये देखिए अलकनंदा दिख रही है गाइस, कितना खूबसूरत लग रहा है अलकनंदा। और अलकनंदा की खूबसूरत वादियों में एक खूबसूरत चमोली गढ़वाल बसा है हमारा, चमोली ज़िला। और ये देखिए कितने अच्छी खूबसूरत चट्टानें हैं। और इस पहाड़, जो ये चट्टान दिख रही है आपको, इसके पीछे गोपीशर है, इसके पीछे गोपीशर है गाइस। और इस प्रतिशालय से इधर की तरफ आके सीधा इस रोड के नीचे से हम अपना व्लॉगिंग शुरू करेंगे। तो गाइस, व्लॉगिंग शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि कमेंट करके बताइए कि आपकी भी कोई दिलचस्प कहानी है, इस जो मेरी तरह कोई गढ़वाल पे रहता है, कोई अपनी बचपन की यादें हैं, जब तुम देहरादून रहते हो, जब गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती है, तुम लोग जब ऊपर आते हो, तो कमेंट करके बताइए किसको कैसे कैसे फील होता है अपने गाँव में। कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस देखिए क्या नज़ारा था यार, जब हम बचपन में आते थे ना, तो बचपन में आते थे तो ये बिल्कुल अलग सा नज़ारा दिखता था। ये चीज़ देखते थे ना, बड़ा अच्छा फील होता था। ये खूबसूरत चट्टान में बसा हुई रोड, इसके ऊपर एक और चट्टान, और ये गाड़ियाँ चल रही है। और उस समय बचपन में याद थी जब 4 धाम की यात्रा ये चलती थी, तो यहाँ पे लंबा सा जाम लगा रहता था, लंबा सा, इस वाले में लंबा सा जाम लगा रहता था गाइस। और इस लंबे जाम से चमोली से होते हुए ये जो रोड जा रही है, ये बद्रीनाथ जा रही है गाइस। और बद्रीनाथ के जाते हुए समय मैं बताना चाहूँगा गाइस, थोड़ा ब्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है, 15-20 मिनट का भी हो सकता है। बहुत चीज़ें हैं इसमें, बहुत दिलचस्प कहानी है, और इस दिलचस्प कहानी से हम ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। और मैं थोड़ा पलटा देता हूँ। तो गाइस यही होता है, जब अपने भीड़ भड़ाके वाले शहर से जब आदमी शोर शराबा के मेंटेलिटी को थोड़ा रिलैक्स और रेस्ट जो महसूस करता है, वो अपने पहाड़ की तरफ आता है, चमोली गढ़वाल की तरफ। तो जो चमोली का हो, टिहरी का हो, पौड़ी का हो, उत्तरकाशी का हो, जिसके अपने अपने गांव है, वो कमेंट करके बताइए कैसा फील होता है। और फिलहाल थोड़ा मैं शेविंग करके नहा के थोड़ा मैं नीचे आया हूँ, थोड़ा मतलब चमोली से नीचे। और चमोली से नीचे मैं बताना चाहूँगा कि आगे उसमें मेरी वाइफ भी उस स्कूल से पढ़ी है, वो भी बताऊँगा। उसकी सहेलियाँ पढ़ी हैं जो हमारी सालियाँ लगती हैं, और मेरी मामा की लड़की की सहेली थी जो वाइफ है मेरी। तो गाइस ये है वो स्कूल जहाँ मेरी वाइफ पढ़ी थी, मेरी वाइफ और मेरी जो वाइफ की सहेलियाँ थी। तो देख सकते हैं आप, ये स्कूल था, यहाँ पे मेरे मामा की लड़की भी यहीं पढ़ती थी। और गाइस मैं बताना चाहूँगा, आज अभी ये सस्पेंस ख़त्म कर देता हूँ मैं, और ख़त्म होने के बाद मैं बताना चाहूँगा इस स्टोरी को। ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं होने वाली मेरी, और इस स्टोरी में बताऊंगा कि ये मेरा जो था, जो इमोशनल, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मेरा दिल का जो सुकून था, ये जो जहाँ रहते थे, ये जो स्कूल है, स्कूल में मेरे नाना जी जॉब करते थे, और ये क्वार्टर था नाना जी का। तो इसमें मेरी जो कहानी का दिलचस्प राज है, वो मेरी बचपन की कहानी है। और इस बचपन में कहानी में मैं बताना चाहूँगा कि ये क्वार्टर हुआ करते थे पहले, अब ये पूरे खंडर हो चुके हैं। आई थिंक शायद से ये था कि ये था, याद नहीं आ रहा है, शायद से ये वाला था, हाँ ये वाला था। तो यह मेरे नाना नानी रहते थे यहाँ पे। सॉरी मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, मैंने कैमरा ऊपर कर दिया है। ये जगह था गाइस, ये नाना नानी रहते थे मेरे इस क्वार्टर में। और हम जब यहाँ से अपनी मम्मी के साथ आते थे तो मम्मी अपनी मम्मी पापा से मिलने आती थी। इसमें मुझे नाना नानी के घर, नाना पसंद तो थे मगर ज़्यादा दादा दादी से लगाव था। फिर जब नाना नानी हमें जब बुलाते थे तो बड़ा अलग ही एक फीलिंग होती थी, अच्छे था और हमें अच्छा भी मानती थी। और इस इंटर कॉलेज में मेरे नाना जी जॉब करते थे, राजकीय इंटर कॉलेज, अलकापुरी विकासखंड, दशोली, चिरबत, चमोली, उत्तराखंड। तो इस स्कूल में मेरे नाना जी जॉब करते थे। मेरे नाना जी रिटायर हुए थे तो उस समय मतलब 70, 75, 80 के आसपास, 80-82 में। तो रिटायरमेंट वालों के लिए, आर्मी वालों के लिए जब वैकेंसी निकलती थी तो नाना जी यहीं जॉब करते थे। सन 2004 में यहाँ पे रिटायर हुए थे। और गाइस बताना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, मेरे नाना नानी जब हुआ करते थे ना तो अलग ही एक फ़ील होता था। जब हम दादा दादी के घर ऊपर गोपीश्वर पहले जाते थे, मम्मी पहले ससुराल जाती थी, ससुराल से फिर नाना नानी जब यहाँ रहने बढ़ गए थे। नाना नानी का तो वैसे गाँव अपना नगली साइड है, आदबुद्री से आगे। तो आदबुद्री से आगे की एक ये स्टोरी है कि नाना की जब जॉब लगी तो नाना के साथ कोई चाय था तो नानी आती थी। तो नानी के साथ उनके मतलब जो नात पोते होते थे, मतलब मामा के बच्चे लोग, तो वो भी आते थे छुट्टियाँ मनाने इस जगह। और उसके बाद जब
यहाँ का क्वार्टर ख़त्म हुआ गाइस। फिर देखो गाइस, देखो ये देखिए क्वार्टर के क्या हालत हो गए हैं, टीन वाले क्वार्टर के। अब यहाँ कोई नहीं रहता गाइस। ये देखो कैसे टूट रखे हैं यहाँ पे अलकापुरी के। और गाइस बताना चाहूँगा मैं थोड़ा आगे भी एक गांव चलता है यहाँ पे, आगे एक गांव है। और इस खूबसूरत आगे के गांव से मैं बताना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से गाइस कि जब नाना नानी के यहाँ आते थे और नाना नानी जब आती तो नाना नानी कभी खुश होते थे कि अरे मेरी बहन के मतलब मेरी बेटी के बच्चे आ गए, मेरे हमारे नाती पोते आ गए गाइस। और गाइस बताना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, ये देखिए क्या खंडर हो चुका है। और फिर नाना नानी जब यहाँ से छोड़ के गए थे तो उस वाले क्वार्टर में गए थे जहाँ डिस लगाऊँ गाइस, वहाँ जाना नहीं चाहूँगा, अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ भी नाना नानी रहते थे मेरे, और नाना नानी रहने के कारण अब उस दुनिया में नहीं है। और गाइस एक पहाड़ी होते हुए एक अपना अच्छा फील होता है इस पहाड़ में रहते हुए कि अपनी एक यादगार कहानी रहती है। और अपनी यादगार कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा गाइस कि पहले मैं बचपन में मैं मेरे मामा और मेरे मामे के बच्चे यहीं से जाते थे और इस मंदिर में हम दर्शन करने जाते थे गाइस। और इस मंदिर में अब मंदिर पहले ये शायद से आपदा आई थी, शायद से आपदा के कारण ये मंदिर बह गया था, तो शायद कोई नया मंदिर बनाया होगा। और गाइस यहीं पे हम रहते थे, यहीं पे छुट्टियाँ मनाते थे गाइस। अब तो यहाँ कोई है नहीं। और ये अलकनंदा का भराव देख सकते हैं, जल भराव, ये देखिए गाइस खूबसूरत नज़ारा अलकनंदा का। काफ़ी शोर कर रहा है गाइस। और गाइस अब मैं अपनी स्टोरी यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, थोड़ा आगे बताऊँगा, आगे थोड़ा वहीं से ख़त्म करूँगा गाइस। और फ़िलहाल मैं निकलता हूँ अपने उधर। इस ब्लॉगिंग के चक्कर में बताना चाहूँगा कि मेरी स्टोरी कैसे लगी, कमेंट करके बताइए गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आगे हम और स्टोरी बताएंगे। और देखिए पुराने लोग अब जहाँ रहे नहीं, पुराने लोग सब चले गए, वो देहरादून चले गया, कोई वहाँ चले गया। तो ये होता था जब हम आते थे, जब मैंने 12th करी थी, 12th के बाद नाना नानी लोग यहीं रहते थे इस वाले क्वार्टर में। जब मैंने 12th करी थी, जब हमने गंगोल गाँव से यहाँ आता था। अब तो फ़िलहाल यहाँ कोई और रहता है कि नहीं रहता ये पता नहीं। और ये खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हैं गाइस। पहले कितने अच्छे टीन हुआ करते थे क्वार्टर, सब टूट चुके हैं, आंधी तूफान से भी टूटे हैं। जैसे कल आंधी तूफान आया था गाइस, यहाँ गढ़वाल में आंधी तूफान काफ़ी आ रहे हैं, दिन दोपहर 2 बजे के बाद बारिश। पहले आंधी तूफान और आंधी तूफान से सारी टीन वाले दरवाजे टूट चुके हैं, काफ़ी नुकसान हो गया है। और गाइस फ़िलहाल मैं आगे स्टोरी और बताता हूँ, बने रहे मेरे चैनल के माध्यम से। देखिए अब मैं बताऊँगा, अपनी स्टोरी यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अपना व्लॉग यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और अपने व्लॉग ख़त्म करने के बाद गाइस मैं बताना चाहूँगा, जब हम नाना नानी के घर आते थे, नाना नानी के घर आने के बाद सन 2000 के शायद से 1 जून या 2 जून रहा होगा शायद से, मुझे ऐसा लग रहा है। और 1-2 जून के बाद जब हम आते थे तो यहाँ क्वार्टर में आए थे, उसके अगले 2 दिन बाद शायद से अगले दिन हमने रेस्ट किया था, शायद से रेस्ट भी किया गया था, बस ऐसे थोड़ा नॉर्मली घर में थोड़ा कपड़े धोए मम्मी ने हमारे। और उसके बाद कपड़े धोने के बाद गाइस फिर उसके बाद हम तैयारी करते थे नानी के गांव की नगली की। फिर नानी के गांव की नगली की जब हम तैयारी करते थे तो मैं, मेरा भाई और मेरी बहन, मामा की लड़की, जो भी बच्चे थे, फिर हम पैदल चलते थे। तो नाना नानी हमें कुछ बैग्स देते थे और मम्मी कुछ टांगने वाला बैग देती थी। और उस समय हमें बिल्कुल वो नहीं थी, मतलब कि नहीं हम नहीं उठाएंगे, हमने करा वो काम। और उस समय नाना ने हमारे यहाँ फ़ोटो खींची थी इसी पेड़ में याद है मुझे। और वो यादगार रह जाती है गाइस। कमेंट करके बताइए किस किस को अपनी बचपन की याद रहती है और नाना नानी की जो क्या बोलते हैं कहानियाँ याद रहती है। यहीं पे खींची थी शायद से, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद से यहाँ पे था शायद से, पूरा याद है। यहीं पे हमने फ़ोटो खिंचाई थी मेरे बचपन की। और गाइस बचपन की फ़ोटो खींचने के बाद हम जब यहाँ से पैदल जाते थे चमोली स्टेशन में, ये देखिए गाइस ये चमोली स्टेशन है। इस चमोली स्टेशन में हम जब जाते थे तो वहीं से हमने रोडवेज जो बस जाती थी, शायद से कर्णप्रयाग तक बस जाती थी पहले। वो स्टेशन तो शायद से लग रहा गाड़ियों का स्टेशन था, बस ऐसे जोशीमठ की तरफ आ रही थी। तो हमने यहाँ बैठ के तब हम यहाँ अपने नानी के घर कर्णप्रयाग की तरफ गए। तो गाइस ये थी मेरी स्टोरी। और वहाँ से कर्णप्रयाग के जाने के बाद फिर हम कर्णप्रयाग में जब रुके तो वहाँ से हमने शायद से टाटा सुमो बुक करी थी, मैक्स करी थी, के अच्छे व्लॉग में। जय बद्री विशाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।